हम लोगों की मांग रही है कि जितना भी सीट खाली है उन सभी के लिए TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और TRE 2 में सीटें खाली न रहे, इसका BPSC ख्याल रखे। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ विज्ञापन आयोग निकाल रहा है, परीक्षा आयोग ले रहा है BPSC, औपबंधिक रिजल्ट BPSC जारी कर रहा है, लेकिन काउंसलिंग करा रहा है शिक्षा विभाग और नियुक्ति पत्र दे रहा है शिक्षा विभाग। तो इसके चलते सीटें खाली रह रही है। तो इस बहाली का मतलब आप दिखा रहे हैं कि हम 1,70,000 वैकेंसी निकाले, 1,10,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कितनी हो रही है? जानबूझकर अगर सीटें खाली रखते हैं तो ये तो एक बिहार के युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ ये छल हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसको लेकर के काफ़ी दिनों से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार में थे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। तो दिलीप जी, जिस तरीके से अभी जो BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा है फेज़ 2.0 जिसको कहा जा रहा है, इसका रिजल्ट कुछ जारी किया गया है, कुछ और जारी होने वाला है क्या? देखिए, BPSC TRE 2.0 का रिजल्ट आज से जारी हो रहा है और TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी हुआ था, लेकिन जितना जारी होना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट उतना नहीं किया गया, बहुत कम किया गया। हम लोगों की मांग रही है कि जितना भी सीट खाली है उन सभी के लिए TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और TRE 2 में सीटें खाली न रहे, इसका BPSC ख्याल रखे। और आज से रिजल्ट जारी होने जा रहा है, तो हम BPSC से यही आग्रह करते हैं और खासकर अतुल प्रसाद सर से कि इसमें सीटें खाली ना रहे, इस बात का ध्यान रखा जाए। नहीं तो फिर 1 लाख बहाली निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 लाख वैकेंसी निकाल दें और पता चला कि 50,000 ही लोग को नौकरी मिली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं, बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से भी, कि इसमें चालाकी न करें। जितने पदों पर आपने वैकेंसी निकाली है उतने पदों को आप पूरा कीजिए। अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं तो मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि अगर अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता है तो उतने सीटों पे बहाली पूरा होना चाहिए जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली है। और पारदर्शिता का जहाँ तक बात है तो BPSC तो पारदर्शिता अपना ही रही है। हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद और ज़्यादा पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए BPSC को धन्यवाद। लेकिन साथ ही हम ये मांग करते हैं अतुल प्रसाद सर से खासकर कि सीटें इसमें खाली ना रहे, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत उम्मीद से इस टीचर बहाली के लिए कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। और पहले तो नियोजन इकाई से होता था तो बहुत लोग तो टीचर बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब BPSC से परीक्षा हो रही तो अब एक जुनून आया है लोगों के मन में कि हमको शिक्षक बनना है। और शिक्षक क्या, BPSC शिक्षक। आज गांव-गांव लोग कर रहे हैं BPSC शिक्षक, शिक्षक नहीं BPSC शिक्षक। तो इसलिए सभी सीटों को भरा जाना चाहिए। अच्छा, आपने जहाँ तक बात कही कि बहुत सारे जो ये है सीटें हैं वो खाली रह जा रही हैं। 8 लाख लोगों ने परीक्षा दी है इस बार, 8 लाख लोग परीक्षा में शामिल हुए। तो क्या कारण है आखिर आपके हिसाब से कि इतनी सारी सीटें जो हैं वो खाली रह जाती हैं? देखिए, इसमें सरकार और शिक्षा विभाग की गलत नीति इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी होना चाहिए, होता भी है, तो सीट से कुछ ज़्यादा लोगों का जारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, सीट से कम तो काउंसलिंग के लिए लिस्ट ही जारी हो रहा है, जबकि काउंसलिंग में कहीं भी सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों की सूची जारी होती है। और काउंसलिंग में जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं हो, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं, उनको बाहर किया जाता है और फिर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग जारी करता है, जो आयोग विज्ञापन निकालता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ विज्ञापन आयोग निकाल रहा है, परीक्षा आयोग ले रहा है BPSC, औपबंधिक रिजल्ट BPSC जारी कर रहा है, लेकिन काउंसलिंग करा रहा है शिक्षा विभाग और नियुक्ति पत्र दे रहा है शिक्षा विभाग। तो इसके चलते सीटें खाली रह रही है। और शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, TRE 1 में सही से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बाद में फिर पकड़ा गया स्कूल में, जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग था वहाँ गए, तब वहाँ जाकर ये चीज़ हुआ कि भाई सर्टिफिकेट की जांच की गई तो बाहर किए गए लोग और सीटें खाली रह गई। 25,000 हो चाहे 20,000 जो भी हो, सीटें खाली रह गई। तो उतने पे उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। और TRE 2 में भी अगर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो फिर खाली रह जाएगी सीटें। तो इस बहाली का मतलब आप दिखा रहे हैं कि हम 1,70,000 वैकेंसी निकाले, 1,10,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कितनी हो रही है ये भी तो देखिए। हम ये नहीं कर रहे कि जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता नहीं है उनको भी नौकरी दे दी, हम ऐसा नहीं कर रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर अगर सीटें खाली रखते हैं तो ये तो एक बिहार के युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ ये छल हुआ।
तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया। देखिए, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभी तक 3 चरण में दरोगा भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बहाली हो चुकी है, चौथे चरण की थी। सब में पेपर लीक हुआ है, धांधली सेटिंग खुलेआम होता है दरोगा बहाली में। और सरकार भी जैसे लगता है कि पूरा संरक्षण दे रही है बीपीएसएससी को और उसके चेयरमैन को, चाहे चेयरमैन पहले सुनीत कुमार थे या अभी के.एस. द्विवेदी जी हैं, सबको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये लोग देखिए कोई पारदर्शिता नहीं लाते हैं, किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है, न OMR शीट की कार्बन कॉपी और ना क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता भाई? आंसर की जारी नहीं होता है। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताना चाहिए, तो सिर्फ कट ऑफ जारी होता है। वो भी जब हम लोग आंदोलन किए 2446 बहाली में, तब कट ऑफ देना शुरू किया। तो ये कैसी परीक्षा हो रही है जिसमें ना अभ्यर्थियों को मार्क्स पता है, ना उत्तर पता है कि किसका क्या उत्तर है। तो जब तक ये पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तब तक तो धांधली सेटिंग खुलेआम होगा। और ये तो पेपर लीक तो है ही, क्वेश्चन जब बाहर नहीं लाना है तो क्वेश्चन बाहर कैसे घूम रहा है? तो उस आयोग जांच करवाए, सरकार जांच करवाए, क्यों नहीं जांच करवाया जा रहा है? और उत्तर भी वायरल हो रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक होता है और फिर भी कार्रवाई अब तक कुछ नहीं। देखिए, ये सरकार प्रायोजित, सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार है दरोगा बहाली सिपाही बहाली में। और यही वजह है कि सरकार कार्रवाई नहीं करती है शिक्षा माफियाओं पे। इसका CSBC का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का 1 अक्टूबर को हुआ, अभी तक पता नहीं चला कहाँ से पेपर लीक हुआ भाई, किसने किया। मामले की लिपापोती कर दी गई, बचा लिया गया बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को। क्यों बचाया जाता है? तो ये तो सरकार ही ना बचा रही है। इसका मतलब है फंडिंग हो रहा है सबको, सभी राजनीतिक पार्टियां चुप है। इसका क्या मतलब? सभी नेता चुप है, इसका मतलब सभी लोग का हिस्सा मिलता है इसमें, तभी इसलिए सब लोग चुप रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दिलीप जी। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जो कि अक्सर जितने भी मुद्दे होते हैं शिक्षा विभाग को लेकर उसमें मुखर होकर के बोलते हैं। और जिस तरीके से आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा रहा है 2.0 का, उस पर इनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।